मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 की समाप्ति के बाद परिशिष्ट 1 पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें और अनेकों पॉइंट्स के माध्यम से निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप कहा जा रहा है। कल तक अपनी चर्चा हुई 9th पॉइंट पे। आज अपन 10th पॉइंट का स्वाध्याय करेंगे। अपने को निश्चय और व्यवहार इसका स्वरूप बहुत ही भली भांति क्लियर होना चाहिए और जिनागम में जो कथन करने की पद्धति है ना, उसको समझना चाहिए, क्योंकि कथन स्यादवाद शैली में किए जाते हैं। जिस जीव को जिस तरीके से बात समझ में आती है उसको उसी तरीके से कह दिया जाता है। कभी एकदम देह की मुख्यता से बाह्य क्रिया की मुख्यता से कथन करते हैं, कभी परिणामों की मुख्यता से कथन करते हैं और कभी एकदम निश्चय की मुख्यता से कथन करते हैं, है ना। 3 प्रकार के कथन हो गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में। ठीक है, जैसा अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो यथार्थ है सो तो निश्चय है और व्यवहार के कथन 2 प्रकार के हैं। कोई बताएगा व्यवहार के कथन 2 प्रकार के कैसे? अपनी सुबह की स्वाध्याय में भी ये पॉइंट्स आए जो आखिरी अपन ने गाथाओं का स्वाध्याय किया और अपनी दोपहर की क्लास में भी 2-3 बार आ चुका। चरणान योग की पद्धति के अनुसार बोलो, कौन बताएगा? चरणान योग की पद्धति के अनुसार व्यवहार के कथन 2 प्रकार के हैं। बोलो। एक तो जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए है व्यवहार कथन है, और जो समझते हैं ना उनके लिए निश्चय सहित व्यवहार कथन होता है। तो बस ऐसा समझदार और बिना समझदार नहीं बोले। अपन क्या बोले? एक व्यवहार का कथन और एक निश्चय सहित व्यवहार का कथन। ठीक है, ऐसा है ना। और यदि अपन नयों की भाषा में देखें, जो नयों का अपन ने चार्ट देखा उसके एंगल से अगर देखें तो असद्बुद्ध व्यवहारने का कथन, सद्बुद्ध व्यवहारने से कथन। व्यवहारने के कथन 2 प्रकार के, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध। थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो टैली हो जाएगी। कैसे? व्यवहार का कथन जो किया जा रहा है वो देहाश्रित कथन किया जा रहा है, बाह्य क्रिया। तो असद्बुद्ध तो शरीर संबंधी असद्बुद्ध, तो वो दोनों एक दूसरे टैली कर सकते हैं। और सद्बुद्ध में परिणामों की बात आ गई, है ना। तो यहाँ पर निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, ऐसा टैली की जा सकती है समझने के लिए। ठीक है, 2 बातें हो गई। मेरे को कल वो जो निधि जी ने जो आंसर किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने एकदम से बात को पकड़ा। स्वाध्याय भी है पहले से। तो जैसे अपन ने पूछा, सुनना, मुझे इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है और आगे भी अपनी चर्चा आ रही है कि अपन ने ऐसा प्रश्न किया कि ब्रह्मचर्य किसे कहना है, निश्चय से ब्रह्मचर्य क्या है। तो क्या आंसर दिया उन्होंने? स्वरूप में रमणता, अपने स्वरूप में लीनता, रमणता। अपने स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में रमणता। तो रमणता कौन करता है? रमणता कौन करता है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय में बोलो। चारित्र की पर्याय है ना, चारित्र की पर्याय। देखो, आज मुझे थोड़ी धर्म से बात करनी है। धर्म,
धर्म मतलब क्या है? भाववाची अपन चर्चा करेंगे। धर्म किसको कहना? धर्म मतलब जो आनंद हो रूप है, जो सुख रूप है। धर्म हमेशा सुख रूप होता है, जिससे आनंद मिले, शांति मिले, निश्चिंता मिले, वही तो धर्म है। बोलो, धर्म क्या है? अरे एकदम प्रसन्न हो गया, अरे एकदम आनंद हो गया, निश्चिंता हो गई, निर्भरता हो गई, ये इसका नाम धर्म है। अब कर्णान योग सापेक्ष धर्म कहेंगे तो कर्णान योग सापेक्ष तो कर्म का कट जाना, कर्म का कट जाना, कर्मों की निर्जरा हो जाना। पॉइंट समझ में आया? धर्म मतलब क्या? हमें धर्म के नाम पर क्या दिखता है? बात तो ये है, हम ऐसे शब्द इंग्लिश में लिखा वहां पे LOMEN, लेमन। तो लेमन शब्द देखते से, पढ़ते से हमें क्या दिखने लगा? बोलो। नींबू दिखने लगा, पीला पीला है, खट्टा खट्टा है। ये पीला पीला खट्टा खट्टा, और कहो खट्टा खट्टा ख्याल में आते से मुंह में पानी आ जाए, इसका नाम है भाव भासना, है ना। नींबू शब्द लिखा है, नींबू, न के ऊपर बड़ी की मात्रा, ब के ऊपर ऊ की मात्रा, नींबू। तो नींबू शब्द पढ़ते समय वो वो पीला पीला खट्टा खट्टा दिखने लगा, मुंह में पानी भी आ गया। अब ऐसे ही एक शब्द है धर्म, 10 लक्षण धर्म। तो धर्म के नाम पर हमको क्या दिखता है? बोलो, हम कैसे कहेंगे? दूसरे को देखने की तो बात ही नहीं है, परंतु अपन प्रश्न कर रहे हैं कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, तो हमें धर्मात्मा के नाम से क्या देखने लगा? बोलो, धर्मात्मा के नाम से क्या दिखता है? कैसे जानेंगे ये धर्मात्मा है? बोलो। क्रियाओं से जानते हैं। हाँ, है ना, क्रियाओं से जानते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया से जानेंगे कि ये धर्मात्मा है? पूजा पाठ आदि से जानेंगे, पूजा पाठ से जानेंगे, राइट, है ना। कि पूजा पाठ से जानेंगे कि वो बहुत पूजा पाठ करता है, या शुद्ध भोजन करता है, वगैरह वगैरह लगा लेना, तीर्थ यात्रा, दया दान करता है, वो धर्मात्मा। ठीक है। अब देखो, हमें धर्म के बारे में हमारे को कितनी बड़ी भ्रांति है, कितनी बड़ी भ्रांति है कि धर्म का मतलब है सम्यक चारित्र की परिणति। कल आंसर आया था ना, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है। और वो धर्म क्या है? स्वरूप में रमणता, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। तो उस चारित्र की परिणति में क्या हुआ? जो चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर हुई, तो उसमें क्या हुआ? आनंद प्रकट हुआ, निश्चिंता प्रकट हुई। पॉइंट पकड़ में आया? तो ये सम्यक चारित्र की परिणति से क्या होता है? धर्म से क्या होता है? धर्म से सुख होता है। धर्म सम्यक चारित्र की परिणति है और उसमें सुख होता है। कैसा सुख? बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो एसी ऑन किया तो सुख हो गया, तो फिर ये सम्यक चारित्र हो गया कि नहीं? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निराकुलता,
स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निराकुलता, उसका नाम धर्म है। क्या बोला? स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निराकुलता, जिसमें कोई आकुलता नहीं है। जब सबसे पहली बार परिणति स्वभाव में स्थिर हुई तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी जाति की सर्व आकुलता मिट गई। आकुलता मिट जाना, आज की भाषा में बोले पीस ऑफ माइंड, एकदम रिलैक्स हो गया। ओहो, मैं तो अविनाशी हूं, मेरा मरण ही नहीं होता। प्रसन्न हो गई परिणति। इसका नाम धर्म है, प्रसन्नता का नाम धर्म है। समयसार जी से जोड़ दो, समयसार जी से। जो दुखी है वो अपराधी है और जो सुखी है वो निरपराधी है। अब ये भी गाथाएं निकली। कौन है अपराधी? जो अपने को शरीर रूप जानेगा, नियम से दुखी होगा, नियम से दुखी होगा। तो वो क्या है? जो दुखी है वो अपराधी है। भाई तुम दुखी क्यों हो? जब तुम सुख स्वरूप हो तो भी तुम दुखी हो, तो तुम अपराधी हो गए। आपने किसी की चप्पल चुरा ली, अब टेंशन में रह रहे, किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, किसी को, तो 24 घंटे है मंदिर में और अपराधी है। क्यों? वो टेंशन में है। देखो, इसका खुलासा, इसके भाव वासन का खुलासा बहुत हो सकता है। अब जो सप्त भयों की बात आई, प्रश्न है सप्त भय क्यों है? सप्त भय क्यों? 7 प्रकार के भय क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय, अपने को भूलने से, अपने को भूलने से। ये अस्थि से हो गया, नास्ति से, अपने को देह रूप जानने से। मैं देह हूं तो मरूंगा, तो इस लोक में पता नहीं क्या होगा, पर लोक में कहाँ चले जाएंगे, अकस्मात क्या हो जाएगा, मेरी कोई चीज चुरा तो नहीं ले जाएगा, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, आखिरी टाइम पे अच्छे से मरेंगे कि जिंदा होके मरेंगे कि मर के मरेंगे कि रोगी होके मरेंगे। यहाँ पे कह रहे तू मरता ही नहीं। और ये इस बात को नहीं जाना जाए तो सप्त भयों से रहित हो सकता है। और जो सप्त भयों से रहित नहीं है उसकी परिणति में धर्म है, ये पॉइंट कहना है मेरे को। अब आप लोगों ने कहां से आंसर किया कि वो पूजा करता है, वो पाठ करता है, वो शुद्ध भोजन करता है, वो दया करता है, वो दान करता है। ये धर्म है कि नहीं? देखो, ये परिशिष्ट में इन्होंने, आदरणीय राम जी भाई जी ने इतना उपकार किया है। लोग अपने ऊपर, जब अपन थे भी कि नहीं थे, अपने को होश था नहीं था, तब के ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो लोगों ने मेहनत ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें तो सेवन करना है अकेला बस। बोलो, अभी तो हमें कोई पकी पकाई रोटी मिल रही है, अपन को रोटी नहीं बनानी है। समझो बात को। कितनी व्याख्या कर रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिशिष्ट में, सोचो आप। हम नींबू शब्द सुनते से वो पीला पीला खट्टा खट्टा दिखता है, तो हमको धर्म शब्द सुनते पढ़ते से निराकुलता दिखाई दे। निराकुलता का नाम धर्म है। और तीसरी ढाल तो सबको याद है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। क्या समझ में आई? कुछ नहीं है, मैंने तो याद है। क्या समझ में आई? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगलाग्यो चाहिए। आकुलता कहां पर नहीं है? मोक्ष में नहीं है, मोक्ष में। बोलो, मोक्ष में आकुलता है? मोक्ष में, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में आकुलता है? अरे है।
जीवों को। अरे एक इंद्रिय, वो मोक्ष नहीं है, वो सिद्ध क्षेत्र। हाँ, सिद्ध क्षेत्र वो मोक्ष नहीं है, वो तो लोकाकाश का एक पार्ट है। नहीं समझ में आई? मोक्ष का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी। हाँ, क्या बोला? जो सिद्ध क्षेत्र है वो लोकाकाश का एक पार्ट है, तनुवात बल है। मोक्ष तत्व तो जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है, वो मोक्ष है। वहां पर आज जिसकी पर्याय में मोक्ष तत्व प्रकट होता है वो पूर्ण निराकुल हो जाता है। सो आकुलता आकुलता शिव माही न याते। आकुलता मोक्ष तत्व में नहीं है। जिस जीव की परिणति में मोक्ष तत्व प्रकट हुआ वहां आकुलता का नाम निशान नहीं है। हमें मोक्ष के नाम पे वो दिखाई देता है। मोक्ष तत्व जीव की पर्याय है कि लोकाकाश का क्षेत्र है। जीव की पर्याय कौन सी पर्याय? पूर्ण शुद्ध अवस्था, बहुत रहस्य है, सीखना पड़ेगा सब, पढ़ना लिखना सब। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी कि धर्म के नाम पर, धर्म क्या है? निराकुल परिणति। वो जो मोक्ष तत्व प्रकट होता है वो संवर निर्जरा पूर्वक प्रकट होता है। क्या बोला? मोक्ष तत्व प्रकट होता है, उससे पूर्व में क्या होता है? संवर निर्जरा। संवर निर्जरा का दूसरा नाम क्या है? रत्नत्र। संवर निर्जरा कहो या रत्नत्र को एक ही बात है। तो रत्नत्र को क्या बोलते हैं? मोक्ष मार्ग। रत्नत्र को क्या बोलते हैं? मोक्ष मार्ग। और रत्नत्र क्या चीज है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। ठीक है, कठिन तो नहीं है। क्षेत्र में अकुलता है कि नहीं? सिद्ध क्षेत्र में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, सिद्ध भगवान के अगल बगल में, उन्हीं के प्रदेशों में। क्षेत्र में न आकुलता है न क्षेत्र में निराकुलता है। कोई भी क्षेत्र आकुलता निराकुलता का कारण ही नहीं है, कारण ही नहीं है। आकुलता अज्ञान मोह राग द्वेष है, निराकुलता रत्नत्र है या रत्नत्र की पूर्णता है। अब जिस क्षेत्र में बैठ के वो निराकुलता हुई तो उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। सिद्ध साक्षात सिद्ध क्षेत्र, वहां पे आकुलता है कि निराकुलता? सिद्ध क्षेत्र में, सम्मेद शिखर जी में बोलो। ना आकुलता है ना निराकुलता है। ना आकुलता ना निराकुलता। पॉइंट समझ में आया? अब उस क्षेत्र में रहते हुए जिसको अज्ञान मोह राग द्वेष है वो वहां पे भी आकुलित है, और जिसको रत्नत्र है वो वहां पे निराकुल है। नरक में आकुलता है कि निराकुलता? नरक में तो छह द्रव्य है, न आकुलता न निराकुलता। नरक में ही जो सम्यक दृष्टि है वे निराकुल है, नरक में जो मिथ्या दृष्टि है वो आकुल। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगी, अब लाइव एग्जाम्पल चाहिए। पति पत्नी ने विचार किया कि चलो हम लोग घूम के आ रहे, तो चले गए स्विट्जरलैंड घूमने, है ना। सब फ्लाइट व्लाइट की टिकट करी, ये वो वगैरह वगैरह सब तैयारी, और वहीं पे लड़ाई हो गई। लड़ाई नहीं हो सकती, वहीं पे कोई बात को लेकर लड़ाई हो गई। तो क्षेत्र में यदि आनंद होता, अगर अज्ञानियों को भी, अभी अपन लौकिक बात पे आ गए, उदाहरण चल रहा है, अगर अज्ञानियों को भी किसी क्षेत्र में यदि आनंद होता तो वहां पे आनंदित रहते, और स्विट्जरलैंड में रहने वाले सभी लोग आनंदित रहते यदि क्षेत्र सुख का कारण है। तो जो लोग वहीं जन्मे हैं तो वे तो जन्म से ही निराकुल रहते होंगे, आनंद में रहते होंगे। वो इधर आते हैं, वे इंडिया आते घूमने इंडिया वाले वहां जाते हैं। भटक भटक मरता, प्राण गवावे
जल नहीं पावे भटक भटक मरता। वो इधर आते हैं, अपन उधर जाते हैं, काय के लिए? सुखी होने के लिए। अरे क्षेत्र पे ही गए, क्षेत्र पे छोड़ो, क्षेत्र पे छोड़ो। मंडल में कोई प्रोग्राम चल रहा है, अरे भगवान का अभिषेक ही हो रहा है, तो भगवान के अभिषेक करने से सुखी होते कि नहीं होते? बहुत खतरनाक बात है। उधर ही लड़ रहे हैं भगवान के सामने ही। पहले उनने कर लिया, इनकी बोली बड़ी थी, हमने भी तो उत्ते की ली थी। 10 लक्षण पर में पूजा करते करते भगवान के ही सामने झगड़ा कर रहे हैं। ये वाला अर्घ बोलना था, ये वाला तो बोला ही नहीं, अपनी चलाते रहते। बोलो कौन सा क्षेत्र सुख का कारण है? बोलो, कोई सा क्षेत्र सुख का कारण नहीं है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। कहाँ जाके गिरेगा उसको कुछ होश नहीं है। इसलिए अपन किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? धर्म की। धर्म के नाम से हमको क्या समझ में आता है? क्रिया नहीं, क्रिया धर्म नहीं है। क्रिया पर तो उपचार किया जाता है और न किसी क्रिया का बंद होता है, न पुण्य बंद होता है, न पाप बंद होता है। क्रिया का फल तो 0 होता है। उपचार किया जाता है क्रिया पे। समझ आ रही बात? परिणाम है, धर्म एक परिणाम है। कौन सा परिणाम है? शुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणाम, अशुद्ध परिणाम नहीं, शुद्ध परिणाम। और वो शुद्ध परिणाम कौन सा? पर्टिकुलर चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय। धर्म के नाम पर क्या दिखाई दे? चारित्र गुण की। देखो पहले टेक्नोलॉजी तो पता चले तब तो भाव वासना हो। अभी टेक्नोलॉजी नहीं पता, केमिस्ट्री नहीं पता, साइंस नहीं पता, तो भाव वासना कैसे आएगा? धर्म की जब भी बात हो तो धर्म मतलब चारित्र गुण की शुद्ध परिणति। अब उसी चारित्र गुण की एक शुद्ध परिणति है। एक समय में एक पर्याय उत्पन्न होती है। उस एक परिणति का ही नाम अपन ब्रह्मचर्य से पूछो तो आपने ब्रह्मचर्य से आंसर दिया। स्वरूप में रमणता, आनंद है, उसका नाम ब्रह्मचर्य। प्रश्न है क्षमा किसको कहते हैं? क्षमा अनम्यूट करके बोलिए। स्वरूप में रमणता ही है। बहुत बढ़िया। ये वो भी क्या है? स्वरूप में रमणता। मार्दव धर्म क्या है? स्वरूप में रमणता। चारित्र गुण की शुद्ध। 10 धर्म ऐसे ही लागू होते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 के 10 धर्म ऐसे ही लागू होते हैं। स्वरूप चरणम चारित्रम, ये 10 धर्म हैं सारे के सारे। ठीक है। अब ये जो स्वरूप में आचरण होता है, तो जब स्वरूप का ही नहीं जानेंगे तो आचरण किधर करेंगे? स्वरूप को ही नहीं जाना जाएगा, स्वरूप का विश्वास नहीं होगा तो आचरण किधर करेंगे? इसलिए ये सम्यक चारित्र की परिणति बिना सम्यक दर्शन और बिना सम्यक ज्ञान के प्रकट नहीं होती है। तो जहां धर्म के बारे में जब हम सम्यक चारित्र की चर्चा करते हैं, कल भी अपन ने चर्चा की, तो वो एक चारित्र गुण की पर्याय से बात कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अंडरस्टूड, समझना, वो गॉड है वो, पर है वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता कि मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है और सम्यक चारित्र है। कैसे होएगा सम्यक चारित्र? सबको ध्यान करना है। ध्यान क्या है? सम्यक चारित्र। ध्यान क्या है? सम्यक चारित्र की परिणति है। ध्यान क्या है? ध्यान की परिभाषा है, तप की परिभाषा है। इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अनेक अनेक एंगल से बात आएगी। जब धर्म हुआ, स्वरूप में आचरण हुआ, तो इच्छाओं का क्या हुआ? निरोध हो गया। अगर अनंतानुबंधी जाति का चौथा गुण स्थान है तो अनंतानुबंधी इच्छाओं का निरोध हो गया। अप्रत्येक वो 5वां गुण स्थान है तो 2 कषाय संबंधी इच्छाओं का निरोध हो गया।
तो क्या प्रकट हो गया? सम्यक चारित्र इक्वल टू तप। वो भी सम्यक चारित्र की पर्याय है। आलोचना, निंदा, घरा, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान सब क्या है? एक सम्यक चारित्र की परिणति के अनेकों नाम है। ठीक है, अनेक अनेक एंगल से बात की जाती है। और वो किस पूर्वक होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसमें अंडरस्टूड है। ठीक हो गई बात? तो उत्तम क्षमा क्या है? स्वरूप में आचरण, स्वरूप में स्थिरता, सम्यक चारित्र की परिणति। अब सुनना, अब आप उत्तम क्षमा को भी स्वरूप में आचरण कहते हो, आप ब्रह्मचर्य को भी स्वरूप में आचरण कहते हो, तो कुछ समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई। सब स्वरूप में आचरण है कि हाँ, तो अब डिफरेंशिएट कैसे करें? अब व्यवहार खड़ा होता है। अब क्या खड़ा होता है? व्यवहार। तो ये अभी बहुत ध्यान से सुनना, यदि किसी को समझ में नहीं आए तो वो पूछ सकता है। ठीक है, कि वो जो उत्तम क्षमा जो प्रकट हुई, वो उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी? बोलो, उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी? उसका व्यवहार क्या है? उसका व्यवहार ये है कि जैसे जीव स्वरूप में रमण करेगा अपने, तो जितने भी अनंत जीव हैं, मतलब वो पूर्ण रूप से अहिंसक है इस समय पे, अपने भावों में भी वो पूर्ण रूप से अहिंसक है इस दृष्टि से। हाँ देखो, जो कल आंसर आया था कि उत्तम क्षमा कब प्रकट होएगी, तो सबका व्यवहार क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, छेद्रव सातत्व का श्रद्धान। जब छेद्रव सातत्व का श्रद्धान होगा तभी तो कोई जीव इष्ट नहीं दिखाई देगा, तभी तो कोई पर पदार्थ मेरे लिए लाभ हानिकारक नहीं है, तभी तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। बुआ जी इसमें वीतराग परिणति आएगी उत्तम क्षमा में। बराबर कि बराबर उत्तम। हाँ बराबर। ये दरवाजा खोल लेना थोड़ा सा। सम्यक चारित्र कहो। तो अब समझना कि अब इन सब में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, इन सब के अंतर्गत, इन सभी के अंतर्गत अपन व्यवहार धर्म किसको कहेंगे? व्यवहार धर्म बोलो, व्यवहार धर्म किसको कहेंगे? जैसे सब में स्वरूप शरणम चारित्रम लगेगा ना। हाँ बोलो प्रीति। जो शुभ भाव होंगे ना, मंद कषाय रूप परिणाम होंगे उसको व्यवहार। हाँ तो वे कौन से देवशास्त्र गुरु का ये जो उत्तम क्षमा प्रकट हो रही है, जो उत्तम क्षमा जो प्रकट हो रही है, ये उत्तम क्षमा कैसे प्रकट होगी? देवशास्त्र गुरु के निर्णय के बिना उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी? बोलो। छेद्रव सात तत्व के निर्णय के बिना उत्तम क्षमा प्रकट होगी? बोलो। सो पर भेद विज्ञान के बिना उत्तम क्षमा प्रकट हो जाएगी? ये कहना है। क्या बोला? तो सबका व्यवहार क्या होगा? सारे धर्मों का व्यवहार क्या होगा? व्यवहार की एक परिभाषा लिख लो हमेशा के लिए, जो पवित्रता में हेतु बने सो व्यवहार है। जो पवित्रता में हेतु बने, वीतरागता में हेतु बने, सहजता में हेतु बने, आनंद में हेतु बने, सुख में हेतु बने, निर्भयता में हेतु बने, उसका नाम व्यवहार है। तो क्या हेतु बनेगा अजय भैया? क्या हेतु बनेगा? उत्तम क्षमा के लिए हेतु क्या बनेगा? देवशास्त्र गुरु। ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व के श्रद्धान के बिना, अपने को जीव जाने बिना
और पर पदार्थ इस तरह से भाषित होते रहेंगे और अनिष्ट का संयोग होगा तो क्रोध होएगा कि नहीं होएगा? वो तो होएगा ही होएगा। और जब वो क्रोध मंद होता है तो धोखे से उसको क्षमा समझ ली जाती है। धोखे में, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई साहब? अनिष्ट की कल्पना निकले बिना इस विश्व में मेरे लिए कोई अनिष्टकारी होता है कि नहीं, ये स्वरूप समझे बिना किसी को क्षमा हो सकती है? बोलो। तो सर्व धर्म प्रकट हो, इसके लिए क्या उपाय है? सर्व धर्म प्रकट हो, इसके लिए क्या उपाय है? बोलो। स्वभाव का आश्रय। उससे पूर्व स्वभाव का आश्रय अपने आप इटसेल्फ धर्म है। उस स्वभाव का आश्रय कैसे होगा? विज्ञान। इसको क्या है? देव शास्त्र गुरु का सच्चा विश्वास। हाँ, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान, ये सर्व धर्मों के प्रकट होने का व्यवहार है। क्या बोला? क्या बोला? उत्तम संयम प्रकट हो, इसका व्यवहार क्या है? कि भैया चुप रहने की प्रैक्टिस करो, कुछ खाने मिल जाए ना, संयम करो। आज अष्टमी का दिन है, कोई हरी नहीं खाएंगे, खाना ही पड़े तो एक खा लेंगे, एक ही टाइम भोजन करेंगे। ये संयम की प्रैक्टिस है, ये उत्तम संयम की प्रैक्टिस, ये उत्तम संयम का व्यवहार है। क्या बोला? उत्तम संयम का यही व्यवहार है। अजीत भाई साहब बोलो, उत्तम संयम का व्यवहार क्या है? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान। ओके ओके, समझ में आ रही है बात? ये अब इसको और उपचार से और फिर बाहर से व्यवहार से तब और दूर के व्यवहार की बात इस तरह से आती है कि भैया जब तक आप मोक्ष मार्ग की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा इन सब का अभ्यास करो। तो एकदम व्यवहार का उपदेश, क्रियात्मक उपदेश, फिर ये परिणाम संबंधी निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, और फिर ये परमार्थ, तो उनकी भी चर्चा की जाती है। समझ में आ रही है बात? परंतु हेतु कौन बनेगा? हेतु नियत को होई, सर्वधर्म प्रकट होने का हेतु है 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय, स्वपर का भेद विज्ञान। सारे ही धर्म वीतराग रूप है, निराकुलता रूप है, सम्यक चारित्र की परिणति है। और जहाँ सम्यक चारित्र है वहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का व्यवहार पक्ष क्या है, उसका हेतु कौन बनेगा? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान। क्लियर हो गई बात? बोलो। आर्जव धर्म क्या है? आर्जव धर्म बोलो। सरलता। आर्जव धर्म क्या है? निश्चय धर्म। अरे निश्चय। आर्जव धर्म क्या है? बोलो। आर्जव धर्म क्या है? सरलता। ऐसे फिर क्या प्रश्न क्या है? आर्जव धर्म क्या है? तो सरलता। स्वरूप चरणम चारित्रम, वो आर्जव धर्म है। और आर्जव धर्म प्रकट हो उसका कारण कौन है? कि व्यवहार आर्जव धर्म। वो क्या चीज है व्यवहार आर्जव धर्म? 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय, निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार। समझ में आ रही है बात? बोलो किसको समझ में नहीं आई अब तक?
क्लियर हुई है? तो फिर अपन आगे बढ़े। इसी व्यवहार को बहुत उपचार से शरीर की क्रिया की तरफ से कहा जाता है। सो मात्र शरीर की क्रिया व्यवहार नहीं है। किसी भी धर्म की प्राप्ति के लिए अकेली शरीर की क्रिया व्यवहार नहीं है। जब भी व्यवहार बनेगा तो 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय उस धर्म का व्यवहार बनेगा। सो परमार्थ भी एक है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, और व्यवहार भी एक है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान। अब उनको एकदम क्रियात्मक बाह्य दृष्टि से अनेक अनेक प्रकार से कहा जाता है। कैसे? क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, ऐसे ऐसे बात की जाती है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? अरे बोलो। हो गया। धर्म को प्रकट करने के लिए निश्चय से बात करें तो स्वरूपे चरणम चारित्रम। अगर व्यवहार से बात करें तो फिर ये बात आएगी 6 द्रव्यों का सिद्धांत, 7 तत्वों का निर्णय, देवशास्त्र गुरु का विश्वास। उसका कारण समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आया कि अरे जब अज्ञानता मिटेगी, भ्रांति मिटेगी, है ना, और आनंद प्रकट होगा तो वो सारे विकारी भाव मिट जाएंगे, तो धर्म प्रकट होगा। और ये होगा तब जब भेद विज्ञान करेंगे, और भेद ज्ञान तब होगा जब 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय होगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय तब होगा जब हमें देव का श्रद्धान होएगा, गुरु का श्रद्धान होएगा, वो शास्त्र का श्रद्धान होएगा, अनेकांतमय स्वरूप पता चलेगा। ये एकदम क्रमिक चीज है। ठीक है, मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ। इस जो अपन ने अभी तक चर्चा की, ये 2 लाइन पढ़ने के लिए मैंने इतनी बात करी है आपसे पहले से। देखो, कहने का मतलब ये है कि किसी भी धर्म की चर्चा क्रियात्मक भी की जाएगी, एकदम बाहर से। देखो भैया, ये है ना, षटकाय जीवों की हिंसा के त्यागी। तो षटकाय के जीव है ना, 5 अस्थिकाय और 1 तरस, ये षटकाय जीवों की हिंसा। तो इतने दूर से बात की जा रही है, और मूल में क्या है? मूल में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, वहां स्वपर का भेद विज्ञान है, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान है। इस पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य प्रकट हुआ है। जब ऐसी कंडीशन प्रकट हुई है और 2-2 कषाय 3-3 कषाय का अभाव हुआ है, तो बाहर में ये चीज दिख रही है। क्या बोला? तब बाहर में वो चीजें दिख रही हैं, तो उस पर भी उपचार कर दिया गया है। वास्तव में निश्चय धर्म तो स्वरूप चरणम चारित्र है, और व्यवहार धर्म देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान है। यही निश्चय व्यवहार है सारे धर्मों में। ये आपने जो कारण कार्य लगाया इसमें, तो कारण तो समझ में आ गया कि स्वरूप में स्थिरता। तो इसमें कार्य क्या होगा फिर? यही तो कार्य है, स्वरूप में स्थिरता कार्य है, और उसका कारण 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय है, वेद विज्ञान है। मेरे ख्याल से इतना टिपिकल होना नहीं चाहिए था। मैं तो सोच रही थी ये चर्चा सुन के आप आनंदित हो गए। है तो इजी है, क्या हुआ, डिस्क्रिप्ट हो गया तो थोड़ा मिस हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ, बराबर, प्रॉपर बन नहीं पाया, ये नहीं बन पाया प्रॉपर। ठीक है, क्लियर है। देखो अभी पढ़ते हैं और धीरे धीरे चर्चा आएगी। देखो, व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या, हेडिंग क्या आ रहा है? 10 नंबर का हेडिंग क्या आ रहा है? व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या। और जो व्यवहार सम्यक दर्शन है उसी पूर्वक व्यवहार सम्यक ज्ञान है, उसी प्रकार व्यवहार सम्यक चारित्र है। कथन किसी एक से किया जाएगा, परिणति तीनों होंगी। जो व्यवहार सम्यक दर्शन की व्याख्या है वही व्यवहार सम्यक ज्ञान की व्याख्या है, और वही इस व्यवहार सम्यक चारित्र की व्याख्या है। क्या बोला?
श्रद्धान होगा तो उससे पूर्व में ज्ञान नहीं होएगा। ज्ञान होगा, जैसा ज्ञान है वैसा विश्वास है, वैसी कषाय की मंदता है। चारित्रों की पर्याय में तीनों ही पर्याय हैं एक जगह उपस्थित। देखो, 5 अस्तिका, पंचास्तिका है, 6 द्रव्य तथा जीव पुद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न आश्रय, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इस प्रकार नव पदार्थों के विकल्प रूप व्यवहार सम्यक तो है। इसी को पढ़ लो, इसी को वापस पढ़ लो। पंचास्तिकाय 5, 6 द्रव्य, जीव पुद्गल के संयोगी परिणामों से उत्पन्न आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, इस प्रकार न पदार्थों के विकल्प रूप ये व्यवहार ज्ञान है। और इस व्यवहार ज्ञान और श्रद्धान के साथ में जो कषाय की मंदिता है सो व्यवहार चारित्र है, जो शुभ राग है सो व्यवहार चारित्र है। तीनों में लगा लो इस लाइन को, ये ठीक है। अभी देखो, जीव, अजीव, आशा, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों की ज्यों की त्यों यथार्थ अटल श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। श्रद्धा करना, ज्ञान करना, कषाय की मंदता, शुभ राग। जैसे अभी अपन न कोई देव की पूजा कर रहे, न गुरु की पूजा कर रहे, न शास्त्र की पूजा कर रहे, कोई पूजा नहीं कर रहे ना, अभी तीनों में से कोई पूजा नहीं कर रहे, लेकिन हमारा उपयोग इस चर्चा में लग रहा है। तो इस समय कषाय में क्या है, शुभ राग या शुभ राग? शुभ राग। यही व्यवहार चारित्र है। इस समय कषाय तीव्र की मंद है, मंद है। ये मंद कषाय क्या है, कब है ये मंद कषाय? उपयोग जब ये स्वरूप समझने में लग रहा है, तो श्रद्धा में वैसा वैसा विश्वास डेवलप हो रहा है, उस संबंध में कषाय की मंदता चल रही है। देखो, आप 1 करोड़ का दान कर दो, आप बिल्कुल निर्जल व्रत रखो, वो देवशा गुरु का श्रद्धान नहीं हो, तो जितना पुण्य नहीं बनता, जितना पुण्य 7 पुण्य बनता है, 6 द्रव्य 7 तत्व के निर्णय में उपयोग लगता है। इतनी कषाय की मंदता होती है। ये कंपैरिजन करो तो इसमें 7 पुण्य बनता है। ये है असली शुभ परिणाम। पूजा करने की क्रिया में जितना परिणाम मंद नहीं होता, जितना यहाँ मंद होता है। क्यों? ये अपनी बात चल रही है, वो पर की बात चल रही है, ये अपनी बात चल रही है, वो मेरा स्वरूप ऐसा है। ठीक है, आज अपनी चर्चा को अपन यहीं तक रखेंगे, समय ऐसे भी ज्यादा हो गया। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये कारण और कार्य क्लियर नहीं हुआ अपन अगली इसी में नहीं मतलब कारण कार्य का एक अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, करेंगे इसकी चर्चा, है ना। देखो यहीं पे लिखा है, तीसरी ढाल की 2 लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। ठीक है, ये तीनों की निश्चय परिभाषा हो गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब सुनना, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस निश्चय का हेतु बनेगा। ठीक है, क्या है? जीव अजीव तत्व अरु आश्रब बंदरु संवर जानो निजर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण और निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य। कार्य हमको क्या चाहिए? कौन सा कार्य चाहिए? रोटी चाहिए। रोटी एक कार्य है। इस रोटी का कारण कौन है? आटा गूंदना, गेहूं पीसना, रोटी बेलना।
ये पूर्वचर व्यवहार है पूरा। ठीक है, और विशेष चर्चा आगे करेंगे, समय अधिक हो गया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा देखो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी।